The question is the coefficient of three consecutive terms in the expansion of 1 plus a raised to the power n are in the ratio 1 is to 7 is to 42. Then find the value of n. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन है क्या। आपको एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है विच इज 1 प्लस ए टोटल रेज टू द पावर एन। ठीक है। अब इन द क्वेश्चन ही वाज आस्किंग कि इनकेस अगर आप इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते हैं और किसी थ्री कंसेक्टिव टर्म्स के कोफिशिएंट का अगर आप रेशियो निकालें तो वो रेशियो 1:7:42 के बराबर है। तो आपको पता करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन देयर। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको ध्यान रखना है कि आपको टर्म्स का रेशियो नहीं निकालना है, आपको उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो निकालना है। अगर आप इस पॉइंट को ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन में गलतियां कर सकते हैं। तो बी केयरफुल कि हमें कोफिशिएंट्स का रेशियो निकालना है, ना कि टर्म्स का रेशियो। तो चलिए अभी देखते हैं कि हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आपको किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन का जनरल टर्म निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है। जनरल टर्म के लिए अगर मैं बात करूं तो जनरल टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है टी आर प्लस वन। दिस इज योर एन सी आर। और क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल एक्स की जगह ए है तो आप इसे लिख सकते हैं ए रेज टू द पावर आर के। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इस एक्सप्रेशन का पांचवा टर्म रिक्वायर्ड है तो फिर आपको आर की जगह 5 सबमिट नहीं करना है, आपको आर की जगह 4 सबमिट करना है। तो ये लॉजिक आप ध्यान रखिएगा कि जैसे इनकेस अगर आप इस क्वेश्चन में पूछा जाए कि आप 100वां टर्म निकालिए तो आर की जगह 100 ना सबमिट करके हम लोग 99 सबमिट करेंगे, जिससे ये टी 99 प्लस वन जो कि टी 100 में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी वैल्यू होगी एन सी 99 इंटू ए रेज टू द पावर 99। मतलब जहां जहां आर की प्लेस पे आपने 99 सबमिट किया है, मतलब अगर आपने लेफ्ट में आर की जगह 99 सबमिट किया है तो फिर आर राइट साइड में भी आर की जगह आपको 99 ही सबमिट करना पड़ेगा। पर जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको थ्री कंसेक्टिव टर्म्स निकालने हैं, मतलब थ्री लगातार टर्म निकालने हैं। तो एक टर्म मैं एज्यूम कर लेता हूं टी आर, अगला टर्म हम लोग एज्यूम कर लेते हैं टी आर प्लस वन, और उससे जस्ट अगला टर्म एज्यूम कर लेते हैं टी आर प्लस टू। तो आप देख सकते हैं कि ये तीन टर्म्स को कंसेक्टिव टर्म्स कंसीडर किया जा सकता है। तो सबसे पहले मुझे निकालना होगा टी आर। तो अगर मैं टी आर की बात करूं तो टी आर को आप लिख सकते हैं टी आर माइनस वन प्लस वन। और अगर मैं इस फॉर्मेट से इसको कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं कि आपका वेरिएबल इस केस में आर ना होके आर माइनस वन है, मीन्स इसकी वैल्यू होगी एन सी आर माइनस वन और ए रेस टू द पावर आर माइनस वन के। तो ये मेरे पास वैल्यू है टी आर टर्म की। अब हम अब हम लोग निकालते हैं टी आर प्लस वन। इनकेस अगर मैं टी आर प्लस वन निकालूंगा तो इसके लिए तो डायरेक्टली आपने यहाँ पे डाटा यूज किया ही हुआ है। तो आप इसे लिख सकते हैं एन सी आर और ए रेस टू द पावर आर के। आप चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर वन और इसको इक्वेशन नंबर टू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वी नीड टी आर प्लस टू। अगर आपको टी आर प्लस टू रिक्वायर्ड है तो आप इसे लिख सकते हैं टी आर प्लस वन। और अब अगर आप इसे फॉर्मूले से कंपेयर करें तो इस पर आपके पास जो वेरिएबल है वो आर ना होके आर प्लस वन रहेगा। मीन्स आप इसे लिख सकते हैं एन सी आर प्लस वन इंटू ए रेस टू द पावर आर प्लस वन, एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर थ्री। अब चलते हैं क्वेश्चन के पार्ट पे। क्वेश्चन में आपको ये नहीं बोला गया है कि आपको कोफिशिएंट का रेशियो 1:7 इज टू 42 है। इनफैक्ट उसने बोला था कि कोफिशिएंट का रेशियो 1:7:42 है। तो ये टर्म की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो कोफिशिएंट वाला डाटा है वो है एन सी आर माइनस वन के। इस टर्म में अगर आप कोफिशिएंट चेक करें तो ये केवल एनसीआर है, और ये टर्म में अगर मैं कोफिशिएंट को चेक करूं तो ये आपके पास है एनसीआर प्लस वन के। मींस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एन सी आर माइनस वन इज टू एन सी आर इज टू एन सी आर प्लस वन, और ये डाटा आपके पास इक्वल है 1:7, 1:7 इज टू 42। अब देखिए मैंने कंडीशन तो तैयार कर ली है कि क्या इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी थी। तो वहां से हमारे पास रिजल्ट तो आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। मुझे एन की वैल्यू निकालनी है जो इस रेस्ट्रिक्शन को फॉलो करेगा। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो मैं ये कमेंट कर सकता हूं कि एन सी आर माइनस वन इज टू एन सी आर की बात करें तो ये रेशियो आपका 1:7 के इक्वल है। मीन्स
आप अगले स्टेप में कमेंट कर सकते हैं कि NCR डिवाइडेड बाई NCR-1, इसको आप डायरेक्टली 7 से रिप्लेस कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एनसीआर की प्रॉपर्टी अप्लाई करना शुरू करूं तो जैसा कि आप जानते हैं एनसीआर बराबर होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल की। इनकेस मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो न्यूमरेटर में बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल के। डिनोमिनेटर में अगर मूव करें तो ये फिर से बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल और r माइनस वन फैक्टोरियल के। और ये डाटा आपको क्वेश्चन में दे रखा है 7 के इक्वल। यहां पे आप देख सकते हैं कि n फैक्टोरियल से आपका n फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है। इनकेस अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो आपको फैक्टोरियल की एक और प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि r फैक्टोरियल को आप स्प्लिट करके लिख सकते हैं r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल के। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे 4 फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो इट इज इजी टू अंडरस्टैंड कि आप इसे लिख सकते हैं 4 इंटू थ्री फैक्टोरियल के, बिकॉज 4 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आप इसे लिख सकते हैं 4 इंटू थ्री फैक्टोरियल की। सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके ये जो r फैक्टोरियल आपको नजर आ रहा है उसको अगर मैं r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल लिखता हूं तो r माइनस वन फैक्टोरियल से r माइनस वन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और जो डाटा आपके पास बचेगा वो बचेगा r। तो मैं इसको ऐसे समझा देता हूं कि मैंने यहाँ पे ये डायरेक्टली इसको कैंसिल किया और आपके पास डाटा लेफ्ट आउट है r के। सेम कॉन्सेप्ट को यूज करके आप ये टर्म से ये टर्म कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये क्वांटिटी इससे जस्ट एक ज्यादा है और यहाँ कैंसिलेशन के बाद जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा n माइनस आर प्लस वन। मीन्स यहां से मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है n माइनस आर प्लस वन डिवाइडेड बाई आर एंड दैट इज इक्वल टू 7 के। आप चाहें तो इसे इक्वेशन नंबर 4 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले रिजल्ट में। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि एनसीआर और एनसीआर प्लस वन का रेशियो 7:42 है। तो मैं इसको भी नोट कर लेता हूं। एनसीआर इज टू एनसीआर प्लस वन का जो रेशियो है वो 7:42 के इक्वल है। मींस आप लिख सकते हैं एनसीआर प्लस वन डिवाइडेड बाई एनसीआर एंड दिस इज योर 6। ठीक है, अब फिर से इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं r प्लस वन फैक्टोरियल आप इसे लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, इसके बाद n माइनस आर फैक्टोरियल और इसके बाद r फैक्टोरियल एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 6। इनकेस अगर आप इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा और सेम कॉन्सेप्ट को अगर मैं यूज करता हूं तो ये बनेगा n माइनस आर ओवर r प्लस वन एंड दैट इज इक्वल टू 6 एंड लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। अब मुझे करना क्या है, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को यूज करके वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। तो सबसे पहले तो मैं 5 वाली इक्वेशन को ही थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। आप इसे लिख सकते हैं n माइनस आर इज योर 6r प्लस 6। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये समझ में आ ही रहा होगा आपको। इसके बाद आप इसे लिख सकते हैं n माइनस सिक्स इज योर दैट इज योर 7r, या फिर r की बात करें तो r यहां से बनता है n माइनस सिक्स अपॉन 7। तो एक तो ये इंफॉर्मेशन है जो आपको यूज करनी है। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 4 पे। अगर आप इक्वेशन नंबर 4 को चेक करें तो ये आपके पास है n माइनस आर प्लस वन ओवर आर, ये डाटा फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 4। अगर ये डाटा पे मैं कमेंट करूं तो ये डाटा आपके पास इक्वल है दैट इज इक्वल टू 7। अगर ये 7 के इक्वल है तो चलिए इस पे भी काम कर लेते हैं। इसको आप लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस वन इज योर 7r। इसके बाद ये बनेगा n प्लस वन इज योर 8r, या फिर मैं r पे कमेंट करूं तो r यहां से निकल के आता है n प्लस वन अपॉन 8 के। तो एक r की वैल्यू आपको यहां पे नजर आ रही है। अभी कुछ नहीं करना है, इन दोनों r को उठा के आप चाहें तो इक्वेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं दोनों को उठा के इक्वेट कर देता हूं। जैसे आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये बनेगा n माइनस सिक्स अपॉन 7 इज इक्वल टू n प्लस वन अपॉन 8 के। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 8n माइनस 48, लेफ्ट में आप ये लिख सकते हैं 7n प्लस 7। इसके बाद आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में आपको n मिलेगा, 8n माइनस 7, इसको आप n लिख सकते हैं
और 48 में आपको 7 ऐड करना है, और जैसे आप इसको ऐड करते हैं तो n की वैल्यू जो आपको मिल रही है दैट इज n इज इक्वल टू 55 एंड दैट इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम। तो जैसा कि क्वेश्चन में आपको ये दिया गया था कि जो कोफिशिएंट का रेशियो है वो है 1:7:42, तो आपको n की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए फाइंड आउट करनी थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो n की वैल्यू आपको मिली है, द वैल्यू ऑफ n इज n इज इक्वल टू 55।